Hi guys, I am Aniket, your study coach. Let's do exercise 11.3. Question number 1 of this exercise is there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. अब हमें यहाँ पे ये दो बॉक्सेस दे रखे हैं, इनकी शेप क्या है, क्यूबॉइड है। इनकी डायमेंशंस दे रखी है 60, 40, 50। तो यानी कि ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। इस बॉक्स की डायमेंशन 50, 50, 50, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम है। दैट मीन्स ये बॉक्स है एक क्यूब। So which box requires the lesser amount of material to make? अब हमसे पूछा है, सपोज ये बॉक्स हम गत्ते के बना रहे हैं, ओके। सो हमें पूछा है कि किस केस में गत्ता कम लगेगा। कार्डबोर्ड जो है, हमने जिस कार्डबोर्ड से हम ये बॉक्स बनाएंगे वो कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉक्स है, ओके। ये क्यूबॉइड की शेप में है। इसकी ये कितनी सरफेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन 6, ओके। किसी भी क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस होती हैं, ऐसे ही क्यूब में भी 6 सरफेस होगी। क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। सो हमें अब जैसे ये है एक बॉक्स है, अब इसमें कितना गत्ता लगा है हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये एरिया पता हो, इस सरफेस का एरिया पता हो, इस सरफेस का एरिया पता हो, ऐसे ही इन सभी 6 सरफेसेस का अगर हमें एरिया पता हो क्या है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना गत्ता लगेगा, ओके। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्यूबॉइड, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स क्यूबॉइड। अब इसका फॉर्मूला होता है वो याद करना जरूरी है। सबसे पहले वैसे तो सिंपल है, इसका क्या होगा, इस सरफेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिमिलरली इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका भी जो 2 डायमेंशन दे रखे होंगी, ओके। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है ट्वाइस इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस length into height. So this is the formula for finding total surface area of a cuboid. अब ये एक इसमें से ये सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। सो ये डाल के वैल्यूज डाल के हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सो लेंथ कितनी है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 ब्रेड्थ प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 50। सो ये आ गया 2 बाहर ब्रैकेट में है 2400 प्लस 2000 प्लस 3000। सो 3000 प्लस 2000 5000, 5000 प्लस 2400 इज 7400। सो इसको फाइंड आउट करेंगे तो 2 zeros 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बॉक्स का टोटल एरिया आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्योंकि ये क्यूब है तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले सपोज ये एक साइड है, ये एक सरफेस है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसमें लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, राइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि साइड सेम है तो साइड स्क्वायर। कितनी सरफेसेस हैं टोटल इसमें क्यूब में, 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। सो यहाँ पे साइड क्या दे रखी है, 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 6 इंटू 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। ये कितना आ जाएगा, 00 एज इट इज 5, 6 5 30, 3 कैरिंग 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्यूब का एरिया इतना आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास जो क्यूबॉइड है उसका 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसका एरिया ज़्यादा है, क्यूब का एरिया ज़्यादा है। दैट मीन्स जो हमारा मटेरियल है जिससे ये बॉक्सेस बनेंगे फॉर इन केस ऑफ क्यूब, वो हमें ज़्यादा चाहिए होगा। सो आवर आंसर इज क्यूब। क्यूब में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ सूटकेस विद मेजर्स। हमें ये मेजर दे रखे एक सूटकेस का, लेट्स ड्रॉ इट। तो ये एक क्यूबॉइड है, सपोज ये एक सूटकेस है। इसकी हमें डायमेंशंस क्या दे रखी है, एक साइड दे रखी है 80 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 48 सेंटीमीटर और दूसरी 24 सेंटीमीटर। सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट। जब भी हमें ऐसे डायमेंशंस दे रखे हो तो हम कुछ भी किसी भी एक चीज़ को लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मान सकते हैं। नाउ अ सूटकेस, this suitcase is to be covered with the
टारपोलिन क्लॉथ। अब इसको हमें टारपोलिन होता है उसके क्लॉथ में हमें इसे रैप करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। हमें जो क्लॉथ है उसकी विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर। इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब ये एक सूटकेस के बारे में बात हो रही है। हमसे पूछा है कि 100 ऐसे सूटकेस हैं, उनको हमें रैप करना है एक क्लॉथ में। उस क्लॉथ की विड्थ है 96 सेंटीमीटर। तो ऐसा कितना लंबा वो क्लॉथ, कितना लंबा क्लॉथ लगेगा 96 सेंटीमीटर का इन 100 सच सूटकेसेस को रैप करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। राइट, टोटल सरफेस एरिया ये क्या चीज है, क्यूबॉइड है। तो इसके क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमें याद करना है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। सो लेट्स फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। अभी हम वन सूटकेस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 2 टाइम्स लेंथ कितनी है यहाँ पे 80 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ 48 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 24। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 एज इट इज, यहाँ पे 0 एज इट इज, 8 8 जा 64, 4 6 कैरिंग, 8 4 जा 32 प्लस 6 इज 38 प्लस अब यहाँ 48 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 को 24 से, 4 8 जा 32, 3 कैरिंग, 4 4 जा 16, 9 19, 2 8 जा 16, 1 कैरिंग 9। सो आ गया 2 5 1 1 1 1 5 2 प्लस 0 एज इट इज लिख लेंगे। 8 4 जा 32, 3 कैरिंग, 8 2 जा 16 प्लस 3 19। सो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको ऐड करना है हमें। सो यूनिट डिजिट वालों को ऐड करते हैं। सबसे पहले 0 2 0, तो लास्ट में आ जाएगा 2। 10 प्लेस को 2 5 7 4 11, 1 कैरिंग, 9 10 11 11 प्लस 8 9 19 हो गया। तो कैरिंग 1 1 प्लस 1 2 3 3 एंड 3 6। सो ये आ गया हमारा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरिंग, 2 6 जा 12, ये आ गया 1384 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस आ गया, इस एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आ गया 13824। अब ऐसे कितने हमारे पास सूटकेसेस को कवर करना है हमें 100। राइट, सो टोटल सरफेस एरिया of 100 suitcases, this much 13824 multiplied by 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 100 सूटकेसेस का। अब हमें इतने एरिया को रैप करना है इस क्लॉथ से जिसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर। सो हमें पूछा है कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ हमें दे रखी है, लेंथ पूछा है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। राइट, कितना एरिया है, टोटल एरिया है दिस मच। इस एरिया को कवर करना है हमें। 13824 मल्टीप्लाइड बाई 100। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। राइट, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ हमें दे रखी है 96 सेंटीमीटर। सो यहां से हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, 96 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे ये आके डिवाइड में हो जाएगा। 13824 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 96। सो दिस इज द लेंथ। तो ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ पे 144 आएगा। ओके, सो ये कितना आ गया 14420 इतने सेंटीमीटर्स। तो इस कपड़े की लेंथ कितनी होगी 14400 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर्स में लिखना हो तो डिवाइडेड बाई 100 which comes out to be 144 meters. So this is our answer. Next is question number 3. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square.
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। तो हमें सरफेस एरिया कितना दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर, राइट। साइड हमें निकालनी है तो 6 को पहले इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन 6, हमने इसको 600 के नीचे लिख दिया, राइट। तो ये आ जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये कट हो जाएगा 100, 6 1 6 एंड 2 0 जैसी। अब साइड क्या आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड हम साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 100। 100 किसका अंडर रूट है, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। दिस इज आवर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर। हमें यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी है कैबिनेट की, एक कोई भी एक क्यूबॉइड है, जैसे ये फिगर में दे रखा है इन्होंने, ये क्यूबॉइड है, जैसे सपोज ये कैबिनेट है, तो इसके आउटसाइड में हम रुखसार ने पेंट किया है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब घर में हमारे कोई भी एक कैबिनेट या अलमारी टाइप्स हो तो क्या होता है, हम उसके चारों साइड्स हमारी पेंटेड होती है, टॉप पेंटेड होती है, लेकिन जो बॉटम है जो ज़मीन के साथ होता है एरिया, उसे हमें पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रुखसार ने भी ऐसे किया कि चारों साइड्स को पेंट कर दिया और टॉप को पेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल सपोज ये वो एक कैबिनेट है, सो चारों साइड्स को उसने पेंट कर दिया और टॉप को पेंट कर दिया, बॉटम को पेंट नहीं किया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया हुआ। सो क्या क्या एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ दीज 4 सरफेसेस प्लस दिस सरफेस, उसमें से हम बॉटम का एरिया नहीं लेंगे। तो इसके अब 2 तरीके हैं इसको करने के, ओके। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे, हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 6 की 6 सरफेस का, और फिर उसके बाद बॉटम का जो सरफेस एरिया है वो माइनस कर देंगे, ओके। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट मेथड से हम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इस क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है, सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, दिस लेंथ इसमें सपोज हम 2 मान लेते हैं, ब्रेड्थ इसमें 1 मान लेते हैं और हाइट इज इक्वल टू 1.5 मान लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो ये आ गया 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इंटू 1.5 इज 1.5 प्लस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। इसको ऐड करेंगे तो 2 3.5 प्लस 3 6.5, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, ये आ गया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया जो एक कैबिनेट का है। अब इसमें 6 की 6 सरफेस इंक्लूडेड है, बॉटम सरफेस को हमने एरिया माइनस कर देंगे, तो बॉटम सरफेस का एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस की डायमेंशंस क्या है 1 मीटर 2 मीटर। ये एक तरह से स्क्वायर है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है इसमें 2, ब्रेड्थ कितनी है 1, तो 2 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम सरफेस एरिया को माइनस करेंगे, सो पेंटेड एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में से जो 6 साइड्स की सरफेस एरिया है माइनस बॉटम सरफेस एरिया, बॉटम सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला है 13, ये 2 निकाला है तो ये बच गया 11। दैट मीन्स रुखसार हैज पेंटेड 11 मीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज कि जैसे सपोज ये कैबिनेट थी तो हमें इन 4 सरफेसेस का एरिया निकालना है प्लस टॉप सरफेस का, राइट। सो हम इसे ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये 4 वॉल्स हैं एक रूम की और एक ये सीलिंग है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि जब हमें पेंट करना हो रूम को तो उसके हम
4 वॉल्स को पेंट करेंगे और सीलिंग को पेंट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं? सो अब पहले एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये जो 4 सर्फेसेज हैं, इन सर्फेसेज का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये हमें याद करना पड़ेगा। वैसे दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस साइड का एरिया प्लस दिस साइड का एरिया, इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। बट उसका शॉर्टकट है एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का ये बेस है, इस बेस का पेरीमीटर जो होगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। तो सेकंड मेथड में हमने जो सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ दिस कैबिनेट है, तो 4 ये वॉल्स हो गई प्लस टॉप सरफेस, राइट। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेंगे, सेकंड एरिया ऑफ टॉप सरफेस, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा जितना रुखसार ने पेंट किया है। लेट्स सी। सो पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस में क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, यहाँ पे क्या है? बेस 1 मीटर 2 मीटर, लेंथ है, यहाँ पे हमने लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमें पता है। सो ट्वाइस 2 + 1, दिस कम्स आउट टू बी 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 1.5 मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर, मीटर्स। सो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये नीचे 10 आ जाएगा, राइट। सो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 सा, 5 3 सा, नाउ 3 3 सा। सो ये आ गया 9 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया 9 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ टॉप सरफेस, इस सरफेस का, जो ये सरफेस है, ये वाली, इस सरफेस का एरिया निकालना है। सो ये क्या है? इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है? सेम 2 मीटर, लेंथ इस सरफेस की है 2 मीटर। ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है? यहाँ पे कितनी दे रखी है? 1 मीटर। सो एरिया ऑफ टॉप सरफेस, ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है? 2 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 1 मीटर, दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप सरफेस जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि पेंटेड एरिया क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप सरफेस एरिया, जो टॉप पे सरफेस है उसका एरिया। ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स 9 मीटर स्क्वायर, राइट। 9 प्लस यहाँ पे निकाला है टॉप सरफेस का 2 मीटर स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को हम इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। तो हमें क्या दे रखा है कि एक हॉल है जिसकी शेप है क्यूबॉइड के फॉर्म में। सो लेट्स सी, ये हम मान लेते हैं क्यूबॉइड, ओके, विथ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 15 मीटर्स। तो हमें लेंथ दे रखी है इसकी 15 मीटर्स, ब्रेड्थ दे रखी है 10 मीटर्स एंड हाइट इज 7 मीटर्स। From each can of paint 100 meter square is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? अब आपने देखा होगा कहीं पे भी पेंटिंग होती है, हमारे घर में वाइट वॉश होती है तो बाल्टियाँ आती हैं हमारे यहाँ पे, राइट। सो अब क्या होता है, एक बाल्टी में से अब ये है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेंट निकलेगा तो उससे एक लिमिटेड एरिया पेंट होगा। तो इसमें क्या कहा है कि एक कैन में, एक ऐसी बाल्टी में, एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं। सो डैनियल को कितने ऐसे कैंस चाहिए होंगे, पेंट की कितनी बाल्टियाँ चाहिए होंगी कि वो इस पूरे रूम को और साथ में इस पूरे रूम की वॉल्स को प्लस सीलिंग को पेंट कर सके। सो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल एरिया कितना पेंट करना है। सो टोटल एरिया जो हमें पेंट करना है, टोटल एरिया जो डैनियल को पेंट करना है, टू बी पेंटेड। टोटल एरिया टू बी पेंटेड क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, राइट। ये सिंपल है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में।
सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है पेरीमीटर ऑफ बेस। अब यहाँ ये बेस है, राइट। इसको अगर ऐसे दिखाएं, अगर आगे से तो हमें नहीं दिखेगा, बट अगर पीछे से हो, अगर इसका 3D व्यू देखें तो कुछ ऐसा होगा, राइट। ये बेस है इसका, ओके। ये यहाँ से ज्वाइंट होगा ऐसे, राइट। सो ये बेस है, यानी कि फ्लोर है। ये किस शेप में है? एक रेक्टेंगल की शेप में है। सो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो लेंथ दे रखी है यहाँ 15, ब्रेड्थ दे रखी है 10, तो इनको कर लेंगे ऐड। 10 प्लस 15 इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 50 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ बेस तो हमने निकाल लिया 50 मीटर्स। हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 350 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ वॉल्स हमने कितना निकाल लिया? 3 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि सीलिंग का कितना एरिया है। सीलिंग क्या है? रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जिसकी ये चीज़ है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे? 15 मीटर्स। सो लेंथ दे रखी है 15 मीटर्स, और ये ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 10 मीटर्स, राइट। सो एरिया ऑफ सीलिंग रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमें पता है। लेंथ है 15 मीटर्स, ब्रेड्थ है 10 मीटर्स, तो ये कितना हो गया? 150 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लिया, एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लिया। टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस, यानी कि 350। टोटल एरिया टू बी पेंटेड आ जाएगा 350 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 500 मीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस जो हम डैनियल को पेंट करना है वो आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब हमें दे रखा है कि एक कैन से कितना एरिया पेंट होता है? 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर से कितने कैन लगते हैं? हम इतना एरिया 1 कैन से हो जाता है, राइट। तो 500 मीटर स्क्वायर से सिंपल है 5 कैन लगेंगे, बट अगर इसे करना हो तो 1 मीटर स्क्वायर से कितने लगेंगे? 1/100 कैन्स। और 500 मीटर स्क्वायर से 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 500 कैन्स। सो 20 से 20 कैंसिल हो गई, ये आ गया 5 कैन्स, राइट। 100 मीटर स्क्वायर जितना एरिया 1 कैन से हो जाता है। सो हम निकाल लेंगे सबसे पहले कि 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया हमें पेंट करना हो तो कितने कैन लगेंगे। तो हम क्या करेंगे? 1 ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। सो 1/100 कैन्स। फिर करना कितना है हमें टोटल एरिया पेंट? 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर के कितना करेंगे? 1/100 ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 500। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया हमारा 5 कैन्स। सो आवर आंसर इज 5 कैन्स। Question number 6 of this exercise is describe how the two figures at the right are alike and how they are different. हमें यहाँ पे 2 फिगर्स दे रखी हैं। हम देख सकते हैं ये सिलेंडर है और ये एक क्यूब है। Which box has larger surface area? सबसे पहले हमसे पूछा है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी क्या है? क्या दिख रहा है हमें? इसकी हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दे बोथ हैव सेम हाइट। हाउ दे आर डिफरेंट? अब इनमें डिफरेंस क्या है? सिंपल है, बहुत ही विजिबल है। ये सिलेंडर है, वन इज सिलेंडर एंड वन इज क्यूब, राइट। ये क्यूब है, वन इज सिलेंडर एंड वन इज क्यूब। सो ये डिफरेंस हो गया। मेन पार्ट अब आता है इसका, विच बॉक्स हैज लार्जर सरफेस एरिया। सो हमें इसमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते हैं।
सपोज ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस, ये वाला एरिया, प्लस ये टॉप पे जो सर्कल है ये, राइट, ये जो सर्कल है इसका एरिया, प्लस बॉटम पे जो ये सर्कल है इसका एरिया, राइट। सो इसका क्या क्या एरिया होगा? एक तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, प्लस ये टॉप और ये बॉटम पे जो हमारे ये टॉप सरफेस का जो एरिया है, टॉप सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, प्लस बॉटम पे जो सरफेस है उसका एरिया, बॉटम सरफेस एरिया, राइट। अब जो टॉप पे है वो क्या है? एक सर्कल है, ये सर्कल है एक, इसका एरिया और इसका एरिया बॉटम पे सरफेस है जो उसका एरिया, दे बोथ आर इक्वल। सो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो एक सिलेंडर का होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRh। 2 सिंपल हमें पता है क्या है, 2 में तो कुछ नहीं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट। R रेडियस, R इज रेडियस। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का है। दैट मीन्स ये डायमीटर है जो इसमें जो डायमीटर गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। सो 2πr, R क्या निकालना है हमने? 7/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट क्या होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज हाइट। इसमें गिवन है 7, तो 7। सो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, हमने निकाल लिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 2 14, 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये जो सर्कुलर है टॉप पे और बॉटम का सरफेस एरिया निकालना है, ये सेम होगा तो हम पहले तो एरिया ऑफ अ सर्कल लिख लेंगे πr²। अब क्योंकि वो 2 हैं, एक सर्कल यहाँ पे है एक सर्कल नीचे है ऐसे, राइट। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू रेडियस क्या है? 7/2, 7/2 इंटू 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11, तो ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टॉप प्लस बॉटम सरफेस एरिया इस सिलेंडर का निकाल लिया हमने 77 सेंटीमीटर। सो टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस सरफेस एरिया। सो 154 प्लस 77, ये कितना आ जाएगा? 7 4 11 6 13 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है? ये क्यूब है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, इसमें कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स। एक साइड का एरिया क्या होगा? क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, हर एक चीज 7 है, तो साइड स्क्वायर। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 49, राइट। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 49 कितना हो जाएगा? 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका हमने एरिया निकाल लिया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या था हमसे? विच बॉक्स हैज लार्जर सरफेस एरिया। यहाँ पे 231 है, यहाँ पे 294 है। ऑब्वियसली आवर आंसर इज क्यूब। क्यूब का जो सरफेस एरिया है दैट इज लार्जर देन द एरिया ऑफ सिलेंडर। सो दिस इज आवर आंसर। Question number 7 of this exercise is a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. So हमें एक यहाँ पे cylindrical tank दे रखा है, यानी कि एक सिलेंडर दे रखा है। इसका हमें रेडियस दे दिया, यहाँ से लेकर रेडियस r इज इक्वल टू 7 मीटर्स, हाइट इसकी दे दी 3 मीटर्स, h इज इक्वल टू 3 मीटर्स। सो हाइट दे दी, रेडियस दे दिया।
हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब हमसे पूछा है कि जो अब ये सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज्ड है, यानी कि एक तो इसकी कर्व्ड जैसे सपोज ये एक सिलेंडर है, एक तो ये सरफेस हो गया इसका, प्लस ये बॉटम सरफेस और ये टॉप सरफेस, ये बंद है। दिस इज अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। सो इसमें हमसे पूछा कि कितना हमारी जो शीट है मेटल की वो लगेगी, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये निकालेंगे कि यहाँ पे ऐसे कितने लगेगी, राइट, फिर लगाएंगे, निकालेंगे कि ऊपर कितना मेटल लगेगा और निकालेंगे नीचे कितना मेटल लगेगा। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें सिलेंडर का, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, राइट, प्लस टॉप सरफेस एरिया और बॉटम सरफेस एरिया, वो क्या होता है, टॉप सरफेस एरिया प्लस बॉटम सरफेस एरिया। अब ये दोनों सेम होते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ टॉप सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर यहाँ पे गिवन है 7 मीटर्स, एच गिवन है 3 मीटर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 22 विच कम्स आउट टू बी 132। 6 2 12, 132 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है टॉप सरफेस एरिया। टॉप सरफेस एरिया क्या है, ये सर्कल है, तो प्लस सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये ऐसी ऐसी दो सरफेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ओके। सो ये आ गया +2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। सो प्लस ये आ गया हमारा 44 मल्टीप्लाइड बाई 7। सो दिस कम्स आउट टू बी 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 308 मीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, विच कम्स आउट टू बी 8 and 2 10, कैरिंग 1 and then 440 मीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शीट। सो दैट मीन्स अगर हमें इस सिलेंडर को बनाना है तो हमें जो शीट चाहिए मेटल की उसका एरिया होना चाहिए 440 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। Next question is question number 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 424 centimeter square. इसमें हमें एक सिलेंडर दे रखा है, ये सिलेंडर जो है हॉलो है अंदर से, एक बाहर से सिर्फ कवर्ड है, इस 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सेम बात है। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। कैसे मतलब, नाउ सपोज ये सिलेंडर है, ओके, सपोज दिस इज द सिलेंडर, राइट। अब इस सिलेंडर में इन्होंने बोला है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया उन्होंने दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसकी हाइट है, राइट, यहाँ पे ये इसके टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है। सो इन्होंने कहा कि हाइट के अलोंग इसको कट कर दिया गया, दैट मीन्स ये हाइट है, दिस इज हाइट, तो यहाँ पे इसको कट कर दिया गया एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। अब इससे रेक्टेंगुलर शीट बन गई है ये, ठीक है। जब हम हाइट के अकॉर्डिंग हाइट से इसे कट कर देंगे तो ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई है ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई है ऐसे, जिसमें इसने कहा है कि जो इसकी विड्थ है दैट इज 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। अब उन्होंने कहा है कि इस रेक्टेंगुलर शीट का हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमें पता है। ब्रेड्थ इन्होंने गिवन है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है यहाँ पे शीट इसका सिलेंडर का, जब हमने उसे खोला पूरे को तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई। दैट मीन्स दिस एरिया, ये जो एरिया है वो किस चीज का एरिया है, वो इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें क्या दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया है
4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया, दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, राइट। जो हमने एज से जब इसे हाइट से जब इसे कट किया तो जो रेक्टेंगुलर शीट बनी उसका एरिया ये लेटरल सरफेस एरिया होगा, राइट। सो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना है 4224, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर। तो लेंथ कैसे निकाल लेंगे, 4224 डिवाइडेड बाई 33, 11 से कट करते हैं, 3 ज़ा 11, 3 ज़ा 33, देन बच गया 9, 11 8 ज़ा 88 एंड 4, अगेन ये 3 से कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24। सो हमारे पास लेंथ आ गई है 128 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है हमें 33 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर इज ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो ट्वाइस इंटू लेंथ हमने कितनी फाइंड आउट कर ली 128 प्लस ब्रेड्थ 33 गिवन है। सो ये कितना हो जाएगा 128 प्लस 33 इज 311 6 1 161, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2 6 12, 2 1 322 सेंटीमीटर। दिस इज अ perimeter, 322 centimeter is the perimeter of this rectangular shield. Question number 9 of this exercise is, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. ठीक है, रोड रोलर है। अब रोड रोलर का जो आगे पहिया होता है आपने देखा हो, सो समथिंग लाइक दिस सॉर्ट ऑफ होता है वो, राइट। अगर हम इसको खड़ा कर दें ऐसे तो ये एक सिलेंडर बन गया। सपोज ये है, ऐसा होता है, ऐसे पहिया है रोड रोलर का, तो इसको अगर हम खड़ी कर देंगे तो ये एक सिलेंडर बन गया जिसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये टॉप सरफेस और ये बॉटम सरफेस। सो ये ऐसे चल रहा है सपोज रोड रोलर, राइट। तो ऐसे करता है ये, ऐसे ये इसमें लिखा है इट टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कि अगर सपोज ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सो ये एक रेवोल्यूशन के बाद जब ये वापस आ जाएगा, ऐसी ही ये होगी इसकी एक रेवोल्यूशन। सो ऐसी ऐसी रोड रोलर 750 रेवोल्यूशंस लेता है टू लेवल अ रोड। ओके, ये अगर हम खड़े करेंगे इसे तो ये सिलेंडर बन जाएगा, राइट। सो हमें एरिया निकालना है रोड का, कि कितना रोड का एरिया था। अगर इस रोड रोलर की हाइट है 1 मीटर, हाइट 1 मीटर्स दे रखी है, और डायमीटर यहाँ पे दे रखा है 84 सेंटीमीटर्स। ओके, सो हमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर्स और हाइट गिवन है 1 मीटर्स। अब ये सेंटीमीटर्स में है, ये मीटर्स में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 100 सेंटीमीटर्स। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ रोड। सबसे पहले ये रोड रोलर ऐसे चल रहा है, राइट। सबसे पहले हम इस रोड रोलर के ये लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको निकालेंगे। एक रेवोल्यूशन में इसका जो कर्व्ड सरफेस होगा वो कवर होगा, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में। सो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। वो क्या होता है 2πr/h। अब हमारे पास h दे रखी है, r हम यहाँ से डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 84/2, राइट। सिंपल है ये, दिस कम्स आउट टू बी 42 सेंटीमीटर्स। सो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमने निकाला है 42, हाइट हमें दे रखी है 100। तो दिस ये कट हो जाएगा, 6 से कट हो जाएगा यहाँ पे ये। तो 2 into 22 44 into 6 multiplied by 100. So this comes out to be 6 4s are 24, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इस रोड रोलर का हमने निकाल लिया 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा एक रेवोल्यूशन ये कंप्लीट करेगा,
तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही टोटल कितने रेवोल्यूशंस करे थे उसने, 750। सो टोटल सरफेस एरिया जो उसने कवर किया है वो हो जाएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 26400। सो ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो रोड का हमने एरिया निकालना है वही ये टोटल सरफेस एरिया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 264 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 264 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यहाँ पे आ गया 0, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, देन 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 2 ज़ा 14। तो ये आ गया हमारे पास 0 0 8 9 1 198 00। तो ये हो गई प्लस 1 2 3 300 हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रोड। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या करेंगे, 198 1 2 3 4 5 इनको ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 कट हो गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1980 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोड जिस पे इस रोड रोलर ने लेवल किया। Question number 10 of this exercise is a company packages its milk powder in a cylindrical container। एक कंपनी है वो अपना मिल्क पाउडर बना रही है, तो वो अपना जो उसका पैकेजिंग का मटेरियल है वो एक कंटेनर है। सपोज ये कंटेनर है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर वो मिल्क डाल रही है। इसका बेस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा इस कंपनी को यहाँ पे ऐड करनी है अपनी, जैसे लिखते हैं ना यहाँ पे अमूल मिल्क कंपनी या ऐसा कुछ, उसने अपना यहाँ पे अपना लेबल लगाना है यहाँ पे इस साइड पे। बट कंडीशन क्या है, पूरे पे नहीं लगेगा, 2 सेंटीमीटर्स ऊपर से जगह छूटेगी, 2 सेंटीमीटर्स नीचे से जगह छूटेगी, तो बीच में लगेगा लेबल। ठीक है, सो हमें पूछा है इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो इस जो ये लेबल लगेगा एक, इसका क्या एरिया है, तो ये एरिया है किस चीज़ का, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कैसे निकालेंगे इसे, लेट्स सी। पहले निकालेंगे हम कर्व्ड या लेटरल, कर्व्ड ओवर लेटरल सरफेस एरिया, राइट। हमें ये निकालना है, होता क्या है वो 2 पाई आर एच, राइट। अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट कितने गिवन है 20 सेंटीमीटर। बट हमें क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से जगह छूटनी चाहिए, ये जैसे 2 सेंटीमीटर है, सिमिलरली 2 सेंटीमीटर बॉटम से जगह छूटनी चाहिए। सो 20 में से 2 टॉप वाले माइनस कर दिए, 2 बॉटम वाले माइनस कर दिए, तो कितना बच गया ये 16 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल हाइट जिसका हमें एरिया निकालना है वो क्या हो जाएगी, 20 में से 2 सेंटीमीटर टॉप वाले माइनस कर दिए, 2 सेंटीमीटर बॉटम वाले माइनस कर दिए। अब इस एरिया, ये जो बचा एरिया, इसका अलोंग जो ये बचेगा, इसके अलोंग कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। सो रेडियस सेम रहेगा, हाइट हमने नई हाइट निकाल ली, फॉर्मूला हमें पता है। सो लेट्स फाइंड आउट 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 16। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल हो गया अभी। दिस इज इक्वल टू 44 × 16। तो 44 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 16 एंड 44। So 4, 10, 7. This comes out to be 704 centimeter square. This is the answer. Now with this, our exercise 11.3 is complete. See you in next video. Till then, keep practicing and work hard. Thank you.